के चरणों में लगा। वो राजा ने कहने लगे, दासी तुमको दूरदृष्टि कैसे खुल गया? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल तू कैसे देखने लगी? कहा महाराज ये मेरी तपस्या का फल नहीं है, ये तो प्रभु आपका तपस्या का फल है। कहा मेरी तपस्या का फल है? कहा हाँ। कहा सर कैसे बताओ? कहा प्रभु आप जो चरणा अमृत लगा हुआ वस्त्र को दिए थे धोने के लिए, वह वस्त्र साधारण नहीं था। भले संसार का लोग उस वस्त्र का कीमत नहीं दे सके, संसार का लोग उस वस्त्र का महत्व को नहीं जाना, लेकिन प्रभु संसार का लोग क्या जानेगा? आपके संसार का लोग कैसे जान सकता है कि संत भगवंत का महत्व क्या होता है? जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, रास्ते में भरद्वाज मुनि का कुटिया मिला। भरद्वाज मुनि की कुटिया पे भगवान राम गए, सेवा किए भरद्वाज मुनि सेवक लोग। जब कुछ दिन बाद भरत जा रहे थे सेवा के लिए, भगवान राम को वापस लौटाने के लिए, तो भरद्वाज मुनि की कुटिया के आसपास जब आते हैं भरत, तो भरद्वाज मुनि को 2, 4, 5, 10 नहीं 30,000 सेवक था। अपने सारे सेवक से कहने लगे, बेटा आज इस कुटिया पे संत आ रहे हैं, आज इस कुटिया पे संत आ रहे हैं बेटा, तुम लोग उनकी सेवा में डूब जाना। कहा प्रभु इस कुटिया पे भगवान आए, आपको जहां तक चला बना सेवा किए, अलग से कोई सेवा नहीं। आज संत आ रहे तो उनके लिए कह रहे कुटिया साफ करो, सेवा करो, सेवा में डूब जाओ। कहा बेटा भगवान की यदि कृपा हुई मेरे ऊपर, मैं बहुत दिन से तपस्या कर रहा था, तपस्या आज यदि मेरा पूरा हुआ, संत की कृपा से भगवंत का दर्शन हुआ, लेकिन भगवंत से संत कई गुना अधिक बड़े होते। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, याद लगी आकाश में छू गिरे अंगार, यदि नहीं रहता संत ये संसार क्या होता? का जल मरता संसार, संसार नहीं रहता। इसलिए आज संत का दर्शन हो रहा है, आज चलो संत की सेवा में तुम लोग डूब पड़ो। हमारे गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे, टहल रहे थे, टहलते टहलते गुरु महाराज हंसने लगे। जो ही गुरु महाराज टहलते टहलते हंसते हैं, खगड़िया कॉलेज के प्रोफेसर विश्वानंद बाबू और गुरु महाराज से कहते हैं, हुजूर आप क्यों हंसे? हंसने का क्या कारण है? कहा ऐसे हंसे? कहा नहीं हुजूर, कोई जब तक कारण, कोई जब तक बात नहीं, आप तो महाराज हंसते नहीं, आज क्यों हंसे? क्या कारण है हंसने की? तो गुरु महाराज ने कहा, देखो हम बहुत खुश नसीब हैं, खुश नसीब वाले हैं। कहा कैसे? कहा जो कि मेरे जीवन में बाबा देवी साहब ऐसा गुरु मिला, तोहरे कृपा से बाबा आहो देवी साहब में ही जग फैली गले भेद, मोर गुरु भेद दियो। कहा बाबा देवी साहब ऐसा गुरु मिला। विश्वानंद बाबू कहते हैं, हुजूर आप तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन भगवंत हम भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। कहने लगे सर कैसे? कहा गुरुदेव आपको गुरु करने में कितना कष्ट उठाना पड़ा था, भूखे प्यासे अन्न वस्त्र के लिए प्रभु आपको तड़पना पड़ा, घर द्वार सगे संबंधी रिश्ते नाते को भी तोड़ना पड़ा। भगवंत हम कितने खुश नसीब वाले हैं, कहीं कुछ नहीं छोड़ना पड़ा। आपके ऐसे गुरु के सानिध्य में रहने का मौका मिलता है, और क्या चाहिए हम लोगों को? शिकरीगढ़ धाराड़ा में 2 दिवसीय कार्यक्रम सत्संग का था, गुरु महाराज गए हुए थे।
प्रथम दिन का सत्संग संपन्न हुआ। सुबह 3 से 4 ध्यान संपन्न हुआ। 4 बजे एक माई पंडाल में भजन गाती थी। अपनी भगतिया सदगुरु साहब मोही कृपा करी देखो, भजन गा रहे थे और रो भी रही थी वो माई। गुरु महाराज खुद सिरधर बाबा से कहते हैं जाके देखो तो कौन भजन गा रही है और रो भी रही है। गए, कहा बाबा एक माई भजन गा रही है और आंख से आंसू की धारा चल रही है। गुरु महाराज कहते हैं चलो मैं जाता हूँ। गुरुदेव अधिक वृद्ध हो गए थे, चलने में परेशानी हो रही थी। ये बात कब की है? 1983 की बात है। गुरु महाराज शरीर छोड़े 86 में। तो गुरु महाराज कहने लगे पूज्य सिरधर बाबा से चलो व्हीलचेयर निकालो, चलो देखेंगे कौन है। गए, वो माई जो ही देखती है कि गुरु महाराज जी आ रहे हैं, गुरु महाराज के चरण पकड़ के रोने लगी। गुरुदेव आप दर्शन देने के लिए आ गए। गुरु महाराज ने कहा माई तुम्हारी इस भजन रूपी विह्वलता को देख के मैंने आ गया। जा, हम तुमको ये ब्रह्म वेला का समय है, हम जा तुम्हें आज आशीर्वाद दे रहे हैं, तुमको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में चाहिए कैसा गुरु की भक्ति होनी चाहिए, कैसा भक्ति करेंगे। आज देख लीजिए मीराबाई कैसा भक्ति की, कैसे भक्ति करने लगी। वह क्या साधारण भक्ति कर रही थी मीरा। दुनिया वाले ने मीरा को कितना दुख दिया, लेकिन क्या मीरा दुख से कभी विचलित हुई? कभी नहीं। ये संसार का आस करेंगे ना। जब मीरा को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए, ये तो बहुत बार दर्शन हुआ, जब आखिरी दर्शन मीरा को भगवान कृष्ण का जब हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहने लगे मीरा से, हे मीरा आज हम तुमको कुछ देने के लिए आए हैं, मीरा कुछ मांग लो, मांग लो मीरा, कुछ भी तुमको हम देने के लिए आए हैं, मांग लो, जो मांगना है तुम मांग लो। कहा भगवान देने के लिए आए हैं? कहा हाँ। कहा गुरुदेव प्रभु मैं तुरंत आपसे कैसे मांगूंगी, कल आप इसी समय आइएगा प्रभु, तब मैं आपसे मांग करूंगी। भगवान प्रसन्न और ध्यान हो गए। मीरा को सखी सहेली कहने लगी मीरा तू पगली हो, भक्ति करते करते जीवन चला जाता है। ऋषि महात्मा भजन करते करते कितने जन्म ले लेते हैं, ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता। आज तुम्हारे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा हुई, आज तुम्हारा भक्ति का अंत होने वाला, तो भगवान दर्शन दिए, मेरा कुछ दर्शन को भी ठुकरा दी, मेरा कुछ तो मांगी नहीं। मीरा कहने लगी संसार का लोग भले बदल सकते हैं, आस दे के आस को छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे परम पिता परमात्मा आस दे के आस को छोड़ते कभी नहीं है। वो कहे हैं कल आएंगे, हर संसार के बड़े बड़े नेता लोग कहेंगे 12 बजे आएंगे, तो आते हैं 4 बजे, लेकिन मेरे संसद गुरु जिस टाइम में गए हैं उस टाइम में कल जरूर आएंगे, 1 मिनट लेट नहीं होगा। कल हुआ भगवान कृष्ण आए, मीरा से कहने लगे हे मीरा अब कुछ मांगो, देने के लिए पुनः आ गए हैं। क्या मांगो कछु फिर न रहाई, संसार का चीज क्या मांगो, सब तो परिवर्तन होने वाला है, क्या मांगो। मोहे दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता जी। हे प्रभु संसार का मांग करूंगा तो थोड़ा देर के लिए समाप्त होगा, भगवंत हमको कोई शिष्य या कोई सेवक नहीं है। मेरी माँ हमको बचपन में छोड़ के चली गई, माँ का दुख क्या होता है तो पता होगा सबको। माँ मेरी छोड़ के चली गई, एक दिन भोजन मिलता तो
तो एक सप्ताह में भूखी रहती थी। भोजन कभी मिलता था तो कभी नहीं भी मिलता था प्रभु, तब पर भी लेकिन मैं आपका भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वे तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन गली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। अरे राधा ने विष दिया, राधा ने मीरा के जीवन में क्या दिया था? सुख दिया था। का राधा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। तो भगवान कृष्ण से कहने लगी मीरा की प्रभु हमको कोई सेवक नहीं है, ना कोई सगे संबंधी के लोग है। प्रभु यदि ये हाथ नहीं होता मैं आपके मंदिर में झाड़ू कैसे लगाती? पाँव नहीं होता मैं आपके मंदिर में आके सेवा कैसे करती? मुख नहीं होता तो मैं प्रभु आपका संतवानी का गायन कैसे करती? मैं आपको रिझाती कैसे? कान नहीं होता तो मैं आपकी संतवानी का श्रवण कैसे करती? ये चमड़े रूपी आंख नहीं होता मैं आपका वस्त्र कैसे बदलती? भगवान के शरीर का अंग अंग आपकी सेवा में लगा है प्रभु। हे भगवंत यदि आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं, ये जीवात्मा को आप लेके तो चले जाएंगे, लेकिन ये शरीर का दाह संस्कार कौन करेंगे? कोई शिष्य कोई सेवक नहीं। इस शरीर को कौन देखेंगे? इस शरीर को कीड़ा खाते रहेंगे, दुख होते रहेगा। भगवंत यदि आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं, मेरे भक्ति पे आप यदि आज प्रसन्न हो गए हैं, हे प्रभु आज यदि कुछ देना चाहते हैं आप हमको, आप अपने शरीर में हमारे शरीर सहित समा लीजिए। यही चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, क्या कहते हैं गुरु महाराज? में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ये निर्धार। अरे संसारिक चीज यदि लोहा से स्पर्श होता है, पारसमुनि पत्थर, तो पारसमुनि पत्थर लोहा को क्या बनाता है? चांदी बनाता है ना, सोना बनाता है। लेकिन प्रश्न होगा कीमती पारसमुनि पत्थर अधिक होता है तो कीमती सोना होता है, क्या होता है कीमती अधिक? सोना कीमती होता होगा क्या? नहीं, पारसमणि पत्थर अधिक कीमती होता है, क्योंकि पारसमणि पत्थर से आप बहुत सोना बना सकते हैं, और सोना से सोना कैसे बना सकते हैं? संभव है? नहीं बना सकते। तो ठीक संत सद्गुरु की जो भक्ति करेंगे, संत सद्गुरु हम लोगों को सोना नहीं बनाएंगे, संत सद्गुरु हम लोगों को क्या बनाएंगे? तो संत सद्गुरु का हम लोग क्या बनाएंगे? गुरु महाराज, तो गुरु महाराज हम लोगों को पारस बनाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा दिए, जो नहीं समझे संसार के लोगों, जो संत सद्गुरु का रहस्य को नहीं समझता है, जो नहीं समझे सद्गुरु पद गहो, प्रगट सद्गुरु आही, बाबा देवी साहब समझे सद्गुरु पद गहो, में ही जा पद बजे, देखो में ही बन गया। हम लोगों को चाहिए, तब मीराबाई कहने लगी प्रभु मेरे आप यदि मेरे भक्ति से प्रसन्न है, आप हमको शरीर में समा लीजिए। दुनिया वाले देख, मीरा को एक दिन भोजन मिलता था, एक सप्ताह कुछ नहीं मिलता था, दुख होता था, तकलीफ होता था, कष्ट होता था। लेकिन हे दुनिया वाले देखो, मेरा भगवान में जाके समा गए। थोड़ा आंचल बाहर आने दिए ताकि मीरा को कितना दुख हुआ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद मुख कहावे। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए अपने जीवन में अपनी भक्ति पे इतनी ताकत रखे, अपने
गुरु पे इतने विश्वास रखें। हे गुरु महाराज, आपका आज दर्शन नहीं हो सका, 1 घंटा तक ध्यान तो किया, पर वो आज आपका दर्शन नहीं कर सका। मैं मेरा पात्र और पवित्र हो चुका, जो प्रभु आपका मैं दर्शन नहीं कर सके। हे गुरुदेव, आपका दर्शन हो, हरदम रहो तुम्हारे। महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, हरदम रहो तुम्हारे उपदेश के सहारे, तुमरे गुणों का गायन हरदम जवान में हो। तो कैसे इस आंख से भी देखो, हे गुरुदेव, मैं आपका दर्शन इस बाहरी आंख से भी करूं, इस आंख से भी देखो, दिव्य दृष्टि से भी देखो। ऐसा होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा करना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक निष्ठता होकर भक्ति नहीं करेंगे तो क्या मिल सकता है? कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, हर समय गुरु रूपी मंत्र का सहारा लो, कभी मत मंत्र को छोड़ो, सब काम करो, काम करो। गुरुदेव ने अंत समय में क्या कहा? सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इसलिए श्वास श्वास में नाम सुमर, परमात्मा का नाम हर समय जपते रहें। उस परमात्मा रूपी नाम का आधार जब जीवन में लेके चलेंगे, हमारे गुरुदेव ने कहा स्पष्ट करके, क्या कहते हैं गुरु महाराज? हे संसार के लोगों, नर नारी रूप सारे, मन मोह जो हमारे, इनसे लगन छुड़ा के अपना मोहे बना दो। हे गुरुदेव, यह मन जो संसार में भटकता रहता है, इससे मन को हटा के प्रभु आप अपने चरण शरण में लगा के रखें, तो हम लोगों का ही लोक परलोक दोनों मंगल में होगा। अधिक समय 4:40 हो चुका, इसलिए विशेष नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमको आज निकलना भी है। आप लोगों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। ये वर्ष का अंतिम दिन, गुरु महाराज से प्रार्थना करता है, 9 वर्ष आप लोगों के लिए मंगलमय हो। मंगलमय तब होगा जब ध्यान भजन करते रहेंगे, तब कह देंगे मंगलमय हो। लेकिन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो होगा? नहीं होगा। इसलिए ध्यान भजन में आप लोगों को मन लगे, गुरु की कृपा बनी रहे। इस आश्रम में आप लोग तन मन धन से सेवा करते रहेंगे, यह सेवा बेकार नहीं जाएगा। छोड़ न लेवे, खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। कहने में त्रुटि भी हुआ होगा, मेरे व्यवहार से, मेरे वाणी से, रहन सहन में यदि किसी को दुख पहुंचा हो, आप लोग क्षमा करेंगे और आशीर्वाद देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीधा प्रसारण की सुविधा के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज की जय। समय का अभाव